हेलो फ्रेंड्स, झारखंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम लोग डॉक्टर मनीष रंजन के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सीरीज को कर रहे थे। इस क्रम में यह 7वां पार्ट है। 6 पार्ट इससे पहले अपलोड कर दिया गया है। ये टॉपिक वाइज चैप्टर के थ्रू किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आज के सवालों को, जो मुगल काल से संबंधित है। इससे पहले मुगल काल के कुछ प्रश्नों को इससे पहले वाले सेशन में करा दिया था, और जो बचा हुआ है आज के सेशन में मुगल वंश तक का जो जितने भी सवाल बनते हैं वो हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद आधुनिक इतिहास को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं मुगल काल से संबंधित कुछ सवालों को। 141वां सवाल है, शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे का विवरण किस मुगल शासक के आत्मकथा में किया गया है? ऑप्शन है ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। आपको बताना है कि शंख नदी में जो हीरे पाए जाते थे इसका विवरण कौन सा मुगल शासक था, उन्होंने अपनी आत्मकथा में किया था। इसका उत्तर होगा डी जहांगीर। जहांगीर ने तुजुक्के जहांगीरी नामक आत्मकथा की रचना की थी, जिसमें उन्होंने शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे का विवरण प्रस्तुत किया है। चलिए अगला सवाल है, किस मुगल शासक ने दुर्जनशाल को शाह की उपाधि दी थी? आपको बताना है कि दुर्जनशाल को शाह की उपाधि कौन सा मुगल शासक ने दिया था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो जहांगीर ने दुर्जनशाल को शाह की उपाधि दी थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दुर्जनशाल जो थे हीरे का सर्वश्रेष्ठ पारखी था। एक हीरे में विवाद होने के कारण जहांगीर ने उसे उस हीरे की पहचान के लिए बुलाया था, जिसे दुर्जनशाल ने पहचान लिया था। इसी से खुश होकर जहांगीर ने उसे शाह की उपाधि दी थी, और इसे दुर्जनशाल को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद करके रखा था, जहां से इन्होंने इसे रिहा कर दिया और 6000 रुपये सालाना कर देने पर स्वीकृति होने के बाद इसे वहां से रिहा कर दिया गया और इसे शाह की उपाधि दी गई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दुर्जनशाल ने कितना कर देना स्वीकार किया था? ये तो बता दिए दोस्तों, इसका आंसर तो आप लोग कर ही लेंगे। ऑप्शन ए 6000, ऑप्शन बी 8000, ऑप्शन सी 9000, ऑप्शन डी 10,000। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा 6000 रुपये। दुर्जनशाल ने 6000 रुपये कर देना स्वीकार किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस चेरो राजा ने सड़क ए आजम पर मुगल काफिरों को लूटा था? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा चेरो शासक था जिन्होंने सड़क ए आजम पर मुगल काफिरों को लूटा था। ऑप्शन ए अनंत राय, ऑप्शन बी सहबल राय, ऑप्शन सी भगवत राय, ऑप्शन डी हमीर राय। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सहबल राय। जो सहबल राय थे दोस्तों, ये जो है मुगल शासक के इस जो सड़क के आजम पर जो मुगल काफिरा आता था उसको लूट लेता था। इस कारण जहांगीर इससे तंग आकर के इसे पकड़ करके इसे शेर के साथ निहत्थे लड़वाया था, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शाहजहां ने विद्रोह कर कब राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1620 ईस्वी, ऑप्शन बी 1622 ईस्वी, ऑप्शन सी 1625 ईस्वी और ऑप्शन डी 1628 ईस्वी। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1622 ईस्वी। जहांगीर ने राजमहल के क्षेत्र पर 1622 ईस्वी में अधिकार किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शाहजहां ने किस चेरो राजा को 1000 मनसब प्रदान किया था? आपको बताना है कि शाहजहां ने किस चेरो शासक को 1000 रुपये मनसबदारी प्रदान की थी। ऑप्शन ए सहबल राय,
ऑप्शन बी दुर्जन साल, ऑप्शन सी अनंत राय, ऑप्शन सी प्रताप राय, ऑप्शन डी अनंत राय। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रताप राय। शाहजहां ने प्रताप राय को 1000 का मनसब प्रदान किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 147वां नंबर सवाल है, औरंगजेब ने किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था? ये किसे होगा? औरंगजेब ने किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था? ऑप्शन ए दाऊद खां, ऑप्शन बी महावत खां, ऑप्शन सी इब्राहिम खां, ऑप्शन डी मनकली खां। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मनकली खां। औरंगजेब ने पलामू का फौजदार मनकली खां को नियुक्त किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस चेरो शासक का शासनकाल कृषि के लिए स्वर्ण युग था? आपको बताना है कृषि का स्वर्ण युग कौन से चेरो के शासनकाल को कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रताप राय, ऑप्शन बी मेदिनी राय, ऑप्शन सी भगवत राय, ऑप्शन डी अनंत राय। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मेदिनी राय। मेदिनी राय को शासनकाल को कृषि के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है और मेदिनी राय के शासनकाल को भी चेरो शासक का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। चेरो शासक का स्वर्ण युग मेदिनी राय के शासक काल को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मेदिनी राय के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? आपको बताना है कि मेदिनी राय के बाद कौन शासक बना था चेरो शासक। ऑप्शन ए दुर्जन साल, ऑप्शन बी रघुनाथ शाह, ऑप्शन सी रुद्र राय और ऑप्शन डी प्रताप राय। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रुद्र राय। मेदिनी राय के बाद रुद्र राय शासक बना था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस शासक ने चूटिया का राम मंदिर बनवाया था? आपके हैं ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेदिनी राय, ऑप्शन बी ठाकुर शाहदेव, ऑप्शन सी रघुनाथ शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चूटिया का जो राम मंदिर है दोस्तों वह रघुनाथ शाह के द्वारा बनवाया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस किले में प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा स्थित है? आपको बताना है कि नागपुरी जो दरवाजा है वो कौन से किले में है। ऑप्शन ए है पलामू किला, ऑप्शन बी नौरतनगढ़ किला, ऑप्शन सी दोयसागढ़ किला, ऑप्शन डी रामगढ़ किला। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पलामू किला। नागपुरी दरवाजा जो है वह पलामू किला में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मुगलों ने कहाँ एक शाही टकसाल स्थापित किया था? आपको बताना है मुगलों ने कहाँ एक शाही टकसाल स्थापित किया था। ऑप्शन ए है पलामू, ऑप्शन बी राजमहल, ऑप्शन सी मानभूम, ऑप्शन सी सिंहभूम। तो मुगलों ने जो शाही टकसाल था वो राजमहल के क्षेत्र में स्थापित किया था और राजमहल दोस्तों साहिबगंज में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कुंडा राज की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है कुंडा राज का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए जयपाल सिंह, ऑप्शन बी राम सिंह, ऑप्शन सी विनोद सिंह और ऑप्शन डी दलेल सिंह। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राम सिंह। कुंडा राज्य के जो संस्थापक थे वह राम सिंह थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस शासक ने रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित की थी? राजधानी से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं तो आपको बताना है रामगढ़ राज्य की राजधानी जो है बादाम से रामगढ़ किसने स्थानांतरित कराया था। ऑप्शन ए है राम सिंह, ऑप्शन बी दलेल सिंह, ऑप्शन सी रघुनाथ सिंह और ऑप्शन डी यदुनाथ सिंह। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दलेल सिंह। दलेल सिंह ने
बादाम से रामगढ़ राजधानी को स्थानांतरित किया था? चलिए, और ये हमारा अंतिम सवाल है, किस मुगल सेनापति द्वारा 1641 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण किया गया था? आपको बताना है कि पलामू पर जो आक्रमण हुआ था 1641 ईस्वी में, उस समय मुगल सेनापति कौन था? ऑप्शन ए शाइस्ता खां, ऑप्शन बी जाफर खां, ये जाफर नहीं होगा, जफर होगा, जफर खां, ऑप्शन सी दाऊद खां, और ऑप्शन डी मान सिंह। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शाइस्ता खां। शाइस्ता खां ही उस समय मुगल सेनापति था जब पलामू पर आक्रमण किया गया था। तो चलिए दोस्तों, मुगल शासन से संबंधित जो सवाल थे इस बुक में वो खत्म हो गया, और अब हम लोग देखेंगे आधुनिक इतिहास को। आधुनिक इतिहास जो से संबंधित जो भी सवाल है वो हम लोग अगले सेशन में देखते हैं। आज के लिए इतना ही बस दोस्तों, धन्यवाद।